सोशल मीडिया पर सिर मचा बवाल। इस बार वजह बनी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जो हाल ही में पति रणवीर सिंह के साथ एक अबू धाबी टूरिज्म एड में नजर आई। वीडियो में दीपिका का पारंपरिक अबाया और सिर ढका हुआ लुक देखते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ उनकी तारीफें, दूसरी तरफ तीखी आलोचना। किसी ने इसे संस्कृति का सम्मान कहा तो किसी ने माई चॉइस वाले स्टेटमेंट से तुलना कर ट्रोल कर दिया। लेकिन क्या सच में दीपिका ने हिजाब पहना था या फिर मामला कुछ और? आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी सच्चाई, पर्दे के पीछे की कहानी और इस सवाल पर दीपिका का बेबाक जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष पांडे। दीपिका पादुकोण और पति रणवीर सिंह एक ऐड में पिछले दिनों नजर आए। इस ऐड में दीपिका को हिजाब पहने देखा गया। ये देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे। दीपिका को हिजाब पहनने को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। आखिर जानिए कि दीपिका ने क्यों पहना हिजाब और क्या है ये पूरा मामला। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दीपिका की सोच को लेकर सवाल किए। एक यूजर ने लिखा कि ये दीपिका का डाउनफॉल। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, दीपिका पादुकोण का माई चॉइस जवाब याद है, जहां वो मैगजीन में वो कहती हैं कि बिंदी लगाना है या नहीं ये मेरी मर्जी, लेकिन अबू धाबी में वो हिजाब पहने पर्यटन को बढ़ावा दे रही। जाहिर है माई चॉइस अचानक स्थानीय परंपरा द्वारा प्रायोजित हो गई। एक अन्य यूजर ने लिखा कि इसको कल की फिल्म से निकालकर सही किया। इसी तरह के ट्रोलिंग कमेंट यूजर दीपिका के लिए कमेंट सेक्शन में करते दिखाई। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग दीपिका पादुकोण को हिजाब पहनने पर ट्रोल ही कर रहे हैं। एक्ट्रेस के फैंस उनके सपोर्ट में नजर आए। एक फैन ने कमेंट किया, बुर्के में बेहद खूबसूरत लग रही। एक अन्य यूजर ने लिखा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि शेख जायद मस्जिद जाने वाले हर पर्यटक पुरुष और महिला दोनों को सभ्य कपड़े पहनने होते हैं। महिलाओं को अपना सिर कवर करना होता है। कई ईसाई हस्तियां भी अपना सिर यहाँ कवर करती हैं, इसलिए इसे मुद्दा मत बनाएं। एक फैन ने दीपिका के लुक की तारीफ की। वो लिखती हैं, दीपिका पादुकोण हर पोशाक में सुंदर लगती है। हालांकि आपको बता दें असलियत इससे बिल्कुल अलग है। दीपिका ने जो पहन रखा था वो हिजाब नहीं बल्कि अबाया था। दोनों मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले परिधान हैं, लेकिन इन दोनों परिधानों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अबाया एक ढीली ढाली लंबी ड्रेस होती है जो पूरे शरीर को ढकती है, जबकि हिजाब केवल सिर और गर्दन को ढकने वाला कपड़ा होता है। दीपिका ने लाल रंग का अबाया पहन रखा था, जो आमतौर पर काले या गहरे रंगों में ही होता है और शरीर की बनावट को ढकने के लिए पहना जाता है। दीपिका पादुकोण हाल ही में अपने पति रणवीर सिंह के बाद एक्सपीरियंस अबू धाबी की रीजनल ब्रांड एम्बेसडर बनी। इस प्रचार वीडियो की शूटिंग मशहूर शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में हुई, जहां जाने के लिए हर महिला को अबाया पहनना अनिवार्य होता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो या नहीं। मस्जिद के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यहाँ आने वाले पर्यटकों को यूएई की संस्कृति और परंपरा के अनुसार कपड़े पहनने होते हैं। महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने होते हैं जो टखनों तक ढके हों, पूरी बाजू के हों और सिर को भी ढका रखना जरूरी होता है। साथ ही चमकीले रंग, टाइट या पारदर्शी कपड़ों और भारी मेकअप से परहेज करने को कहा जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर मुस्लिम महिला हिजाब या अबाया नहीं पहनती। ये कई बार उनकी व्यक्तिगत पसंद या उनके देश की परंपराओं पर भी निर्भर करता है। ट्रोलिंग के बीच असली मुद्दा यह है कि धार्मिक या सांस्कृतिक परिधान को बिना सही जानकारी के गलत तरीके से प्रचारित किया है। दीपिका ने मस्जिद के परंपरा का सम्मान करते हुए वही पहना जो जरूरी था, ना कि किसी धर्म को बढ़ावा देना। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण पिछले कुछ महीनों से चर्चा का विषय बनी है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह द मोस्ट अवेटेड फिल्मों से उनका बाहर होना। पहली फिल्म प्रभास के साथ संदीप रेड्डी बांगा की स्पिरिट थी, जिसमें दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी ने ली। अगली फिल्म प्रभास और अमिताभ बच्चन की कल्कि 2898 एडी का अपकमिंग सीक्वल था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दीपिका का दोनों प्रोजेक्ट से बाहर होना एक नई मां होने के नाते 8 घंटे की शिफ्ट की उनकी मांग के कारण हुआ। इंटरनेट और सेलेब्स और फैंस ने इन पर खूब बातें की। खैर, दीपिका ने आखिरकार अपनी चुप्पी इस मुद्दे पर तोड़। दीपिका ने एक इंटरव्यू में वर्किंग आवर्स डिबेट पर अपने विचार रखे। दीपिका पादुकोण ने कहा, एक महिला होने के नाते अगर ये दबाव डालने जैसा लग रहा है तो ऐसा ही है, लेकिन ये कोई छुपी बात नहीं है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कोई सुपरस्टार, खासकर पुरुष सुपरस्टार, सालों में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते, मगर ये कभी सुर्खियों में नहीं आए। उन्होंने आगे कहा, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती और इसे इतना महत्व नहीं देना चाहती, लेकिन ये बहुत आम बात है।
ये बात सभी को पता है कि कई पुरुष अभिनेता सालों से 8 घंटे काम करते आ रहे हैं। उनमें से कई केवल सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं, वो वीकेंड में काम नहीं करते। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी अपने लिए उचित मांग करने की कीमत चुकानी पड़ी, तो दीपिका ने जवाब देते हुए कहा, मैंने कई लेवल्स पर किया है, मेरे लिए नई बात नहीं। मुझे लगता है कि पेमेंट जैसी चीज़ों के मामले में भी मुझे जो कुछ भी मिला उस पर रिएक्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या कहूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी लड़ाइयाँ चुपचाप लड़ती हूँ। बातें फैलाना मेरा तरीका नहीं है और न ही मैं ऐसे पली बढ़ी, लेकिन हाँ, अपनी लड़ाइयाँ लड़ना और इसे चुपचाप और गरिमा के साथ मैनेज करना, ये मेरा तरीका है। दीपिका पादुकोण के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग और अल्लू अर्जुन के साथ एक्शन ड्रामा में नजर आई। उन्होंने हाल ही में वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए कल की 298 AD और स्पिरिट के सीक्वल भी छोड़ दिए, जिसके बाद से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी। आपको बताते चले कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बॉलीवुड की कोई अदाकारा अपने कपड़ों को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने में आलोचनाओं का सामना करती है। गौरतलब है कि ठीक इसी तरह 2006 में कैटरीना कैफ को अजमेर शरीफ दरगाह में शॉर्ट ड्रेस पहनकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। तापसी पन्नू ने फैशन शो के दौरान डीप नेक ड्रेस पर लक्ष्मी का लॉकेट पहना, जिस पर उन्हें FIR का सामना करना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा को ईरान के हिजाब विरोधी महिलाओं के सपोर्ट पर, लेकिन भारत के कर्नाटक हिजाब विवाद पर चुप्पी साधने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी, जबकि दंगल फेम जायरा वसीम ने भी हिजाब को चॉइस नहीं फर्ज बताकर विवादों को हवा दी। वहीं राखी सावंत व नुसरत भरूचा भी अपने पहनावे और धार्मिक व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुके हैं। इन सभी मामलों में लोगों ने या तो धार्मिक मान्यताओं की अनदेखी या डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।